निफ्टी एक्सपायरी मंडे को शिफ्ट होने से हमने ये एक ऑप्टिमाइज स्ट्रैटेजी क्रिएट किया है और इस स्ट्रैटेजी के बैकटेस्ट रिजल्ट्स में 2% स्लीपेज ऐड करके और ब्रोकरेज प्लस टैक्सेस इंक्लूड करने के बाद भी हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएम ट्रेडिंग। लास्ट वीडियो में मैंने एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस किया था जो निफ्टी और सेंसेक्स का कॉम्बिनेशन था। ये स्ट्रैटेजी 0 DT और 1 DT का इंट्राडे स्ट्रैटेजी है जो मंडे टू थर्सडे रन होता है। अभी करंट मार्केट रेजिम के अकॉर्डिंग सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे को होता है और निफ्टी का वीकली एक्सपायरी थर्सडे को होता है। तो बेसिकली इस स्ट्रैटेजी में मंडे को सेंसेक्स का 1 DT रन होगा, ट्यूसडे को सेंसेक्स का 0 DT रन होगा, वेडनेसडे को निफ्टी का 1 DT और थर्सडे को निफ्टी का 0 DT रन होगा। तो ऐसे आप हफ्ते में 4 दिन ये स्ट्रैटेजी चला सकते हो और ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसकी खास बात यह है कि आप अपना सेम कैपिटल 4 अलग अलग दिन यूज़ कर सकते हो और कैपिटल को एक एफिशिएंट तरीके से यूज़ करके आप ओवरऑल एक अच्छा ROI जनरेट कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूँगा आप पहले वो वीडियो देख लो, क्योंकि ये वीडियो उसी का सेकंड पार्ट जैसा होगा। वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और परफॉर्मेंस की बात करें तो हमने बैकटेस्ट रिजल्ट्स में देखा कि 2% स्लीपेज ऐड करके और सारे ब्रोकरेज और चार्जेस ऐड करने के बाद भी हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था और 2024 से इस स्ट्रैटेजी ने ऑलमोस्ट 70% का रिटर्न दिया है। अब रिसेंटली एक अपडेट आया है कि NSE ने निफ्टी का वीकली एक्सपायरी थर्सडे से हटाकर मंडे शिफ्ट कर दिया है और ये 4 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव होगा। अब इस चेंज की वजह से हमारे स्ट्रैटेजी में सेंसेक्स का 1 DT और निफ्टी का 0 DT ओवरलैप हो जाएगा। मतलब अब हम मंडे को सेंसेक्स 1 DT और निफ्टी 0 DT में से कोई एक ही सिस्टम ट्रेड कर पाएंगे। तो इससे हम ये स्ट्रैटेजी अब 4 दिन की जगह सिर्फ 3 दिन चला पाएंगे। तो ये निफ्टी एक्सपायरी चेंज का एक डिसएडवांटेज ये है कि हम अपना सेम कैपिटल 4 अलग अलग दिन यूज़ नहीं कर सकते और इससे ओवरऑल ROI में थोड़ा इम्पैक्ट होगा। और इस एक्सपायरी चेंज से सेंसेक्स के लिक्विडिटी में भी काफ़ी इम्पैक्ट होगा। अगर निफ्टी 0 DT और सेंसेक्स 1 DT एक ही दिन में होगा तो बड़े ट्रेडर्स ऑब्वियसली निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे। तो ऐसे में चांसेस है कि BSE भी सेंसेक्स का एक्सपायरी ट्यूसडे से हटाकर किसी और दिन जैसे वेडनेसडे या थर्सडे को कर दे। अगर ऐसा हुआ तो हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी वैसे ही चलती रहेगी बिना ओवरलैपिंग के, बस डेज डिफरेंट हो जाएंगे। बट ये तो सिर्फ एक अजम्पशन है, BSE ऐसा डिसीजन लेगी या नहीं कुछ कह नहीं सकते। बट अभी जो एक्सपायरीज का स्टेटस हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हम अपने स्ट्रैटेजी में क्या चेंजेस कर सकते हैं इसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो कुछ इस तरह से चल रही है करंट एक्सपायरी शेड्यूल के अकॉर्डिंग। मंडे और ट्यूसडे को सेंसेक्स का 1 DT और 0 DT रन होता है और वेडनेसडे और थर्सडे को निफ्टी का 1 DT और 0 DT रन होता है। फ्राइडे को कोई ट्रेडिंग नहीं होता। अब निफ्टी का एक्सपायरी चेंज होने के बाद निफ्टी का 0 DT और सेंसेक्स का 1 DT सेम डे पे आ रहा है मंडे को। तो ऐसे में हम फ्राइडे को निफ्टी 1 DT ट्रेड करेंगे और ट्यूसडे को सेंसेक्स का 0 DT ट्रेड करेंगे और मंडे को सेंसेक्स 1 DT और निफ्टी 0 DT में से कोई एक ही इंडेक्स ट्रेड कर पाएंगे। यानी हम हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ट्रेड कर पाएंगे। अब इसका सोल्यूशन हमने ये निकाला है कि हम मंडे को सिर्फ निफ्टी 0 DT ट्रेड करेंगे, सेंसेक्स 1 DT ट्रेड नहीं करेंगे और उसकी जगह हम निफ्टी का 2 DT ट्रेड करेंगे जो थर्सडे को रन होगा। तो बेसिकली हम थर्सडे, फ्राइडे और मंडे ये 3 दिन निफ्टी में ट्रेड करेंगे और ट्यूसडे को सेंसेक्स का एक्सपायरी ट्रेड करेंगे। तो ऐसे हम फिर से 4 अलग अलग दिन ट्रेड कर पाएंगे, वो भी सेम कैपिटल से, और अपना कैपिटल एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे। अब चलिए स्ट्रैटेजी का अपडेटेड बास्केट देखते हैं। तो यहाँ आप 15 स्ट्रैटेजीज़ का बास्केट देख सकते हो। ये बास्केट सेम प्रीवियस स्ट्रैटेजी जैसा ही है। इसमें सिर्फ सेंसेक्स का 1 DT के 4 स्ट्रैटेजीज़ हटा दिए हैं और उसकी जगह निफ्टी 2 DT के 3 स्ट्रैटेजीज़ ऐड किए हैं। तो ये टोटल 15 स्ट्रैटेजीज़ का एक कंप्लीट बास्केट है जो हमने नए एक्सपायरी शेड्यूल के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज़ किया है। अब जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया था कि ये सारे स्ट्रैटेजीज़ एक ही दिन में रन नहीं होंगे। जैसे अगर हम निफ्टी 0 DT की बात करें जो मंडे को रन होगा,
तो उस दिन सिर्फ ये 4 स्ट्रैटेजीज चलेंगे, N0DT1, N0DT2, N0DT3 और N0DT4। उसी तरह सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन यानी ट्यूसडे को ये 4 स्ट्रैटेजीज चलेंगे और निफ्टी 1DT यानी फ्राइडे को ये 4 स्ट्रैटेजीज चलेंगे और निफ्टी 2DT यानी थर्सडे को ये 3 स्ट्रैटेजीज चलेंगे। अब कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया है कि जैसे निफ्टी 0DT का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ एक दिन में 4 स्ट्रैटेजीज रन होंगे, बट इनमें से एट अ टाइम सिर्फ 2 स्ट्रैटेजीज पैरेलली रन होंगे। मतलब इस केस में N0DT1 और N0DT2 ये दोनों सपोज मॉर्निंग में साथ में रन होंगे। तो जब ये 2 स्ट्रैटेजीज एग्जिट होंगे तब आपका कैपिटल रिलीज होगा और उसी कैपिटल से आपके बाकी के 2 स्ट्रैटेजीज यानी N0DT3 और N0DT4 आफ्टरनून में रन होंगे। अब कोई भी एक स्ट्रैटेजी रन करने के लिए आपको एक लॉट स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल शॉर्ट करने जितना कैपिटल लगेगा। तो निफ्टी के केस में एक लॉट के लिए अराउंड 2.5 लाख लगेंगे पर स्ट्रैटेजी। मतलब 2 स्ट्रैटेजीज साथ में रन करने के लिए आपको अराउंड 5 लाख का रिक्वायरमेंट होगा। तो 5 लाख में आप एक दिन में 4 स्ट्रैटेजीज चला सकते हो। ये कैपिटल वैसे नॉन एक्सपायरी के दिन लगेगा और एक्सपायरी के दिन कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आपको अराउंड 6 to 6.5 लाख लगेंगे निफ्टी एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने के लिए। और सेंसेक्स के एक्सपायरी के दिन तो आपको 5 to 5.5 लाख में चल जाएगा। तो ओवरऑल आपका निफ्टी एक्सपायरी के दिन थोड़ा ज़्यादा कैपिटल यूज़ होगा अराउंड 6.5 लाख का, और बाकी के दिन 5.5 लाख कैपिटल में भी स्ट्रैटेजीज चल जाएंगे। अब हम इस कंप्लीट पोर्टफोलियो को बैक टेस्ट करके देखेंगे। हमें यहाँ DTE सिलेक्ट करना है सारे स्ट्रैटेजीज में पर्टिकुलर डे के अकॉर्डिंग, और हम 2024 से बैक टेस्ट करेंगे। तो ये है इसका बैक टेस्ट रिजल्ट्स। इसमें हम 1% का स्लीपेज ऐड करेंगे और टैक्सेस भी इंक्लूड करेंगे और ब्रोकरेज में ₹20 पर ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो 1% स्लीपेज ऐड करके और ब्रोकरेज प्लस टैक्सेस इंक्लूड करके भी हमें यहाँ एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है इस स्ट्रैटेजी का, और सारे मंथ्स ग्रीन में ही है। इक्विटी कर्व एकदम स्मूथ है, इसका कोई मेजर डिप नहीं है, और ये इसका ड्रॉडाउन का ग्राफ है। मैक्स ड्रॉडाउन इसका अराउंड 3.5% का है और मेजर ड्रॉडाउन यहाँ जनवरी 2025 मंथ में देखने को मिला है, बट ये ड्रॉडाउन भी हार्डली 2 वीक्स में रिकवर हो गया था। अब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। तो ओवरऑल प्रॉफिट अराउंड 4.16 लाख का दिया है 2024 से। अगर हम टोटल कैपिटल 6 लाख कंसिडर करते हैं ऑन एवरेज, तो कैपिटल पे ऑलमोस्ट 70% का रिटर्न दिया है स्ट्रैटेजी ने। तो 70% ROI वो भी 1% स्लीपेज ऐड करके और ब्रोकरेज चार्जेस इंक्लूड करके ये फिगर आया है, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। एक्यूरेसी इसका अप्रॉक्स 62% का है, जो कि एक डिसेंट एक्यूरेसी है। मैक्स ड्रॉडाउन अराउंड -21K का है, जो अराउंड 3.5% का है कैपिटल पे, जो ठीक ही है अगर इसका ROI कंसिडर करें तो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसका 1.83 का है। एक्सपेक्टेंसी रेशियो 0.75 का है, जो बहुत ही अच्छा है। तो ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स देखें तो इस स्ट्रैटेजी के ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं और एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट में। अब इसमें हम 2% स्लीपेज ऐड करके देखते हैं। तो 2% स्लीपेज ऐड करके भी सारे मंथ्स ग्रीन में ही है और रिटर्न्स भी ऑलमोस्ट 50% के ऊपर है, तो इसे हम एक अच्छा रिजल्ट कंसिडर करेंगे।
तो निफ्टी एक्सपायरी मंडे को शिफ्ट होने से हमने ये एक ऑप्टिमाइज स्ट्रैटेजी क्रिएट किया है और इस स्ट्रैटेजी के बैकटेस्ट रिजल्ट्स में 2% स्लीपेज ऐड करके और ब्रोकरेज प्लस टैक्सेस इंक्लूड करने के बाद भी हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी में इंटरेस्टेड हो तो स्ट्रैटेजी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। लिंक में आपको स्ट्रैटेजी के कंप्लीट पोर्टफोलियो का एक्सपोर्ट फाइल मिल जाएगा जो आप अपने एल्गोटेस्ट प्लेटफॉर्म में इंपोर्ट कर सकते हो। और अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो एल्गो ट्रेडिंग के लिए तो आपको एक PDF फाइल भी मिल जाएगा जिसमें स्ट्रैटेजी के सारे सेटिंग्स अवेलेबल है। आप उसे रेफ़र करके अपने एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हो। आप हमसे व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट कर सकते हो स्ट्रैटेजी डिटेल्स के लिए, या अगर आपको कोई डाउट्स और क्वेरीज हो तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। आपको ये नए ऑप्टिमाइज स्ट्रैटेजी के साथ साथ प्रीवियस स्ट्रैटेजी भी मिल जाएगा जो निफ्टी प्लस सेंसेक्स का 0DT और 1DT स्ट्रैटेजी है। अगर ये जो एक्सपायरी का नया शेड्यूल है जो अपडेट हुआ है, यानी निफ्टी एक्सपायरी मंडे को और सेंसेक्स एक्सपायरी ट्यूसडे को, तो ये अगर ऐसे ही रहता है तो हम ये ऑप्टिमाइज वाला स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। और इनकेस कभी फ्यूचर में सेंसेक्स का एक्सपायरी भी शिफ्ट हो जाता है और सेंसेक्स और निफ्टी का 0DT और 1DT ओवरलैप नहीं होता तो हम अपना प्रीवियस वाला स्ट्रैटेजी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये दोनों स्ट्रैटेजीज़ का बास्केट है तो इसे आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। और फ्यूचर में अगर मार्केट डायनेमिक्स फिर से चेंज होते हैं, जैसे फिर से कभी एक्सपायरीज का डे यहाँ वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो आप इस स्ट्रैटेजीज़ के बास्केट को उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये एक अच्छा सोल्यूशन है अभी के लिए एक्सपायरी शेड्यूल में चेंजेस को हैंडल करने के लिए। और फ्यूचर में इनकेस कोई बड़ा चेंजेस आता है मार्केट रेजिम में तो मैं फिर से स्ट्रैटेजी को फर्दर ऑप्टिमाइज़ करने का ट्राई करूँगा और उसका अपडेटेड वर्जन हमारे चैनल पे अपडेट कर दूँगा। हम ऐसे ही प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज़ पे वर्क करते रहते हैं और जब कोई नई स्ट्रैटेजी बना लेते हैं तो चैनल पे अपलोड कर देते हैं। तो अगर आप हमारे स्ट्रैटेजीज़ पे अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।